मैं डॉक्टर के एल गुजर सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले स्केल के वीडियोस में हमने 8 शीर्षकों के तहत अध्ययन किया है। स्केल के तहत जो 9वां शीर्षक है वो है कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी 3 तरीके से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि तुलनात्मक मापनी किसे कहते हैं। तो आलेखी मापनी, जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में दूरियां ज्ञात करना होता है, जैसे गज व मीटर। गज ब्रिटिश प्रणाली होगी और मीटर MKS पद्धति हो गई। मील व किलोमीटर, जिसमें मील ब्रिटिश प्रणाली हो गई और किलोमीटर MKS प्रणाली हो गई। तुलनात्मक मापनी बनाते समय ध्यान रखे जाने योग्य बातें। अधिकांश काम तो उसी तरह से करना है जिस तरह से साधारण मापनी में किया है। यहां हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो पहली बात है, अलग अलग माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियां एक ही निरूपक भिन्न से बनाई जाती है। RF एक होना चाहिए। दूसरी बात जिसको हमें ध्यान रखना है, समस्त मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक सरल व ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हों। शून्य एक ही रेखा से स्टार्ट होंगे। तीसरी ध्यान रखे जाने योग्य बात है, दूरी समय मापनी पर दूरी ऊपर की ओर तथा समय नीचे की ओर लिखते हैं। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए और जो पूर्व में साधारण मापनी के बनाने की जो तरीका बताया है उसके आधार पे हम तुलनात्मक मापनी की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ जो चौथा बिंदु है ध्यान रखना, तो मतलब शेष रचना विधि, जैसे मापनी की लंबाई ज्ञात करना, उसके प्राथमिक एवं गौण भागों की संख्या निश्चित करना आदि सरल मापनी की रचना के अनुरूप ही होती है। अब तुलनात्मक मापनी के तहत कम से कम हमें 2 शीट बनानी है। जैसा कि हमने साधारण मापनी में 3 शीट बनाई थी, तुलनात्मक मापनी की कम से कम आपको 2 शीट बनानी है। तो यहां मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिनके के द्वारा आपको 2 शीट तैयार करना है। तो तुलनात्मक मापनी की शीट नंबर 1, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है दिए हुए RF 1:1,00,000 पर किलोमीटर व मील पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए। शीट नंबर 1 की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आप नोट कर लीजिए। दिए हुए RF 1:7200 पर गज व मीटर पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए। तो एक शीट पे 2 एक्सरसाइज हो जाएगी और एक शीट अपनी तैयार हो जाएगी। तुलनात्मक मापनी की जो दूसरी शीट है उसके लिए भी आप 2 एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। पहली एक्सरसाइज है, 1 मील प्रति घंटा की गति से मार्च कर रहे एक स्काउट दल के लिए RF 1:63,360 पर समय मापनी की रचना कीजिए। शीट नंबर 2 की
दूसरी जो एक्सरसाइज है वो भी आप नोट कर लीजिए, जिसके आधार पे हमें तुलनात्मक मापनी की रचना करनी है। दिए हुए RF 1:6360 पर परिभ्रमण मापनी रिवॉल्यूशन स्केल की रचना कीजिए। यहां पहिए का अर्धव्यास 14 इंच है। तो सबसे पहले हमें पहिए का व्यास निकालना है और जो पहिए का जो व्यास है वो 2πr से निकाल लेंगे और फिर जो व्यास आएगा उसका RF में भाग दे करके दूरी और नीचे उस दूरी में कितने बार पहिए का परिभ्रमण होगा वो संख्या आ जाएगी। तो जो समय मापनी है उसमें दूरी ऊपर और समय नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसी तरह से जो परिभ्रमण या रिवॉल्यूशन मापनी होती है उसमें दूरी ऊपर तथा परिभ्रमणों की संख्या है वो नीचे की तरफ लिखते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो साधारण मापनी अगर आपको बनाना आ गई तो उसके आधार पे तुलनात्मक मापनी भी बना सकते हैं। केवल इसमें जो 3-4 बातें आपको बताई थी ध्यान रखी जानी योग्य, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तुलनात्मक मापनी की सीटें तैयार करनी है। तो प्लेन स्केल की आपने 3 सीटें बनानी है और कंपैरेटिव स्केल तुलनात्मक मापनी की भी आपको 2 सीटें, जिसमें 4 एक्सरसाइज लेकर के कार्य को पूर्ण करना है। धन्यवाद।